हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है बायजूस आईएएस में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, आज एलिमिनेशन टेक्निक को देखेंगे हम लोग कैसे यूज़ करके 130 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिएगा बहुत सारे बच्चों को पढ़े तो बहुत रहते हैं, लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक यूपीएससी प्री में देखिए माइंड का गेम है। ठीक है, प्री का देखिएगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ के जाते हैं, बहुत पढ़ के जाते हैं, लेकिन यूपीएससी का कुछ क्वेश्चन लगभग 20 से 30% क्वेश्चन देखिएगा एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व हो जाता है। एलिमिनेशन टेक्निक सब टीचर कोई भी कोचिंग सेंटर में पढ़िएगा या कहीं भी पढ़िएगा वो आपको बताएंगे ही एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन जिसका 3 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट को आप फॉलो करके वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 2000 प्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, स्ट्रेटजी वाला एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, एलिमिनेशन करके आप 130 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं विदाउट एलिमिनेशन। तीनों स्टेटमेंट में आप ध्यान दीजिएगा, एक स्टेटमेंट देखिए, उसके बाद एलिमिनेशन टेक्निक पे फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए हम प्रीवियस ईयर का बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का, बायजूस का जो पॉलिटी का टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज से मैं फॉलो करके आपको बताऊंगा एलिमिनेशन टेक्निक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन देखिए, उसके बाद एलिमिनेशन टेक्निक मैं बताता हूँ। देखिए, विथ रेफरेंस टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए, विथ रेफरेंस टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, टेरिटरी से पूछा है क्वेश्चन। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें तो यूपीएससी ज्यादातर देखिए पूछता है करेक्ट स्टेटमेंट पूछेगा या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछेगा। देखिए, अगर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, तो जो जो 3 स्टेटमेंट में से जो अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पता चल जाएगा तो एलिमिनेशन करना बहुत आसान होगा। अगर करेक्ट स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ रहा है तो ठीक है, आपको इनकरेक्ट अगर पता चल गया तो स्टेटमेंट बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन देखिए, अगर इनकरेक्ट पूछा है, अगर करेक्ट स्टेटमेंट आपको पता चल गया तो उससे एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज ए वाइडर एक्सप्रेशन, ठीक है, देन द यूनियन ऑफ इंडिया एज ए फॉर्मर इंक्लूड नॉट ओनली द स्टेट बट ऑल्सो द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया ये स्टेटमेंट सही है तो इससे एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, इससे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, वन स्टेटमेंट सही है और करेक्ट पूछा है तो वन तो होगा ही आंसर में। ठीक है, वन इसमें है, वन इसमें है। ठीक है, एलिमिनेट हो गया। दो दो स्टेटमेंट देखिए ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये वाला एलिमिनेट हो गया। ठीक है, दूसरा और तीसरा चौथा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि वन तो होगा ही। ठीक है, आंसर में वन तो होगा ही, ये होगा आंसर या फिर ये होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए तीन है, एक में देखिए सिर्फ ओनली वन है, और दूसरा आंसर में 50-50% आपका चांस मिल गया। ठीक है, 50-50 50-50 आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। 50 या 70, 25 और 75 आएगा, एक स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते हैं तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा। ठीक है, जो हार्ड क्वेश्चन में गिनती आती है 50-50 चांस रहेगा तो आपका मतलब सही होने का बहुत ज्यादा उम्मीद है, इसीलिए वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए दो 50-50 में एक स्टेटमेंट बचा है, थर्ड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नीड टू बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू इनेबल इंडिया टू एक्सटेंड टेरिटरी विद इन अनदर कंट्री। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है, क्योंकि देखिए दूसरा कंट्री का टेरिटरी को एक्सचेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत पड़ती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। देखिए तीसरा वाला 1 और 3 ये वाला सही आंसर हो गया। ठीक है, एलिमिनेट करके हम लोग निकल गए आंसर। देखिए, द टेरिटरी ऑफ टेरिटोरियल एक्सटेंशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 सब में मेंशन है टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। एक देखा है, दूसरा देखिए, विथ रेफरेंस टू द रिजर्वेशन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आया फंडामेंटल राइट से। ठीक है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। देखिए, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन रिकमेंड द रिजर्वेशन ऑफ 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब फॉर द ओबीसी। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास। फर्स्ट देखिए, ये स्टेटमेंट आपको सही पता है तो आप उससे एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट बैकवर्ड, ये पूरा का पूरा फैक्चुअल है। यहाँ पे आंसर में फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन नहीं होगा, यहाँ पे होगा सेकंड। ये स्टेटमेंट गलत है तो वहां से देखिए एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला गलत है तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों में वन है, वन तो इनकरेक्ट है, वन तो होगा ही नहीं आंसर में। ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। ठीक है, ये दोनों इनकरेक्ट हो गया, बचा दो, 2 और 3। देखिए दोनों में दो है तो दो तो ऐसे ही सही है। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड फॉर द, देखिए कॉन्सिक्वेंटली सीनियरिटी इन द केस ऑफ प्रमोशन ऑफ द रूल ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटी। ठीक है, एससी एसटी का रिजर्वेशन बेस्ड ऑन प्रमोशन प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, द सीलिंग ऑफ 50% रिजर्वेशन इन द बैकलॉग वैकेंसी इज डिसकंटिन्यू।
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था ये स्टेटमेंट भी। उसके बाद देखिए दूसरा, दो तो सही है, दोनों में है दो, ठीक है, 50-50 चांस यहाँ भी लग गया, 50-50 50-50 चांस लग गया। उसके बाद देखिए सीलिंग ऑफ 50% रिजर्वेशन, बैकलॉग वैकेंसी इज डिसकंटिन्यू। आपको ये कॉमन सेंस वाला स्टेटमेंट है कि कॉमन सेंस लगा के देखिए कि अगर 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन सबको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, जॉब में, तो बाकी सबका क्या होगा, ठीक है, इसलिए डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। किसके जरिए? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जरिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है, डिसकंटिन्यू सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जरिए। तो यह स्टेटमेंट हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया 3, ठीक है, 2 एंड 3। फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो गया एलिमिनेशन टेक्निक के जरिए। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन से आया है, नेशनल इमरजेंसी से खास करके तो क्वेश्चन आता है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी से। एक चीज आपको याद करने की जरूरत है, मैं यहीं पे बता देता हूँ कि नेशनल इमरजेंसी जो रहता है उसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, कंटिन्यू रहता है, पे करता है, ठीक है, 10 साल 20 साल जितना साल तक रहे कंटिन्यू, हर 6 महीना में, लेकिन पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ती है और इसमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। जबकि प्रेसिडेंट रूल में हर 6 महीने का उसमें भी जरूरत पड़ती है, लेकिन वो चलता है 3 साल के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल। देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इट मस्ट बी अप्रूव बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ, ठीक है, ऑफ द डेट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए 3 स्टेटमेंट, देखिए एक तो होगा ही करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो एक वाला 3 नंबर काट देते, क्योंकि देखिए 3 में 1 नहीं है, 1 तो करेक्ट है, 3 वाला काट दिए, एक स्टेटमेंट हल गया, ठीक है, 75% हो गया। उसके बाद देखिए इसके, देखिए इट कैन कंटिन्यू विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट्री एवरी 6 मंथ, ठीक है, हर 6 महीना में इसकी जरूरत पड़ती है अप्रूवल की, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो देखिए ये वाला काट दे, ये वाला 1, सिर्फ 1, 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है, तो 1 एंड 2 इसमें भी है, 1 एंड 2 इसमें भी है, ठीक है, ये दोनों में 1 एंड 2 है। अब देखना है 3 नंबर स्टेटमेंट, 50-50 यहाँ भी आ गया, 50% 50% दो स्टेटमेंट को काट कर 50-50 आ गया। उसके बाद देखिए इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 3 ईयर, ये वाला प्रेसिडेंट रूल के लिए, ठीक है, आपको पॉलिटी अगर अच्छे से पढ़िएगा तो एलिमिनेशन टेक्निक लगा के आप 99% क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। देखिए बियॉन्ड 3 ईयर, अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने डिस्कस किया है, प्रेसिडेंट रूल के लिए बियॉन्ड 3 ईयर, ठीक है, 3 साल तक कौन चलता है? प्रेसिडेंट रूल, ये वाला इनकरेक्ट है। देखिए इससे भी सॉल्व करके, थर्ड वाला स्टेटमेंट आपको पता है तो उससे भी सॉल्व करके देखिए क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 3 इसमें है, 3 इसमें है, ये दोनों स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। देखिए बचा 1 एंड 2, 1 दोनों में है, 1 तो एकदम करेक्ट है मस्ट, ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक से आपका निकल गया। उसके बाद देखिए 2 को देखना है, इट कैन इंटेंडेड विद इन द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट्री एवरी 6 मंथ, ठीक है, हर 6 महीना में प्रेसिडेंट रूल के लिए भी और नेशनल इमरजेंसी दोनों के लिए जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। तो आंसर क्या हो गया? ए, ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक बहुत जरूरी है। देखिए ये सब करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है, ये सब छोड़ दीजिए। पॉलिटी का देखिएगा, पॉलिटी का ये 2022 का टेस्ट सीरीज है, 22 का टेस्ट सीरीज में बहुत सारा करंट अफेयर वाला क्वेश्चन भी है, तो 22 का करंट अफेयर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मैं ये वीडियो पूरा अपलोड करूंगा, आप चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को इम्प्रूव करने में मेरी मदद कीजिए। मैं पूरा वीडियो आपको 22 का पूरा 6 का 6 टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट और कम से कम 20 यूनिट टेस्ट होगा, ठीक है, 20 जो होगा फुल लेंथ टेस्ट होगा, जिसमें पॉलिटी इकोनॉमी जितने भी 6 सब्जेक्ट टी में आते हैं वो सब का सब होंगे। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट पूछा है, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट अगर पता चल जाता है तो एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर पाइएगा, ठीक है। देखिए द पार्लियामेंट कैन नॉट यूनाइट ए पार्ट ऑफ द एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी विथ एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन ऑर्डर टू द फॉर्म ए न्यू स्टेट। पार्लियामेंट नहीं कर सकता तो कौन सा कर सकता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, गलत स्टेटमेंट है और इनकरेक्ट ही पूछा है। तो देखिए ये वाला एक हम लोग हटा सकते हैं। उसके बाद देखिए टू अल्टर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड। देखिए प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है आर्टिकल 3 वाला, ठीक है, बाउंड्री को चेंज करने के लिए, अल्टर द बाउंड्री, ठीक है, रिड्यूस द बाउंड्री, कुछ भी नाम चेंज करने के लिए प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है आर्टिकल 3 वाला में, ठीक है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर का जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, ये 2 वाला भी इनकरेक्ट है। तो देखिए 1 और 2 तो होगा ही, ठीक है। आंसर में देखिए इसमें दो, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है जिसमें 1 एंड 2 है, इसमें 1 एंड 2 नहीं है, इसमें 1 एंड 2 नहीं है, इसमें 1 एंड 2 नहीं है, ठीक है, एक ही ऑप्शन बचा है
वो हो गया डी। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक आपको समझ में आ गया। ये 4 क्वेश्चन से ही मैंने एलिमिनेशन टेक्निक आपको सिखा दिया है। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक देखिए, अगर करेक्ट स्टेटमेंट यूपीएससी पूछा है, पहले देखिएगा नीचे देखिएगा कि कौन सा पूछा है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। अगर करेक्ट पूछेगा तो आप फाइंड कीजिएगा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर मिलेगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर इनकरेक्ट पूछा है तो आप फाइंड कीजिएगा कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा कि एलिमिनेशन टेक्निक लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, और एक स्टेटमेंट सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, एक स्टेटमेंट सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक बहुत जरूरी है यूपीएससी के एग्जाम के लिए। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज करके 20 से 25%, ठीक है, 30% जो क्वेश्चन आपको पता नहीं रहेगा, एक स्टेटमेंट को फॉलो करके देखिएगा, यूपीएससी खुद प्रोवाइड करता है वैसा एलिमिनेशन टेक्निक। 2023 के प्री के एग्जाम में सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए वहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट नहीं था, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, इसीलिए देखिएगा 2023 का प्री का ना कटअप भी बहुत कम गया था। कितना कटअप गया था? 75। 200 में से 75 उसका कटअप गया था, मतलब समझ रहे हैं पेपर कितना हार्ड था। 2024 में भी देखिएगा 86 87 के लगभग कटअप गया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। इतना इतना क्वेश्चन है तो आपको पता चल गया होगा एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, जब टेस्ट सीरीज में मैंने थोड़ा देर पहले टेस्ट सीरीज अपलोड किया है, ठीक है, वो टेस्ट सीरीज वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। वो टेस्ट सीरीज वाला वीडियो में ही मैंने एलिमिनेशन टेक्निक को भी बताया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करवाया है, 15-15 करके 30 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है वहाँ पे। ठीक है, 30 क्वेश्चन 2 वीडियो में अपलोड किया है, और फॉलो कीजिएगा तो और सारा बहुत सारा वीडियो में अपलोड कर दूंगा, पूरा का पूरा फुल लेंथ टेस्ट भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मोटिवेशन चाहिए वीडियो को ग्रो करने के लिए। ठीक है, अगर वीडियो आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा और चैनल बंद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सपोर्ट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चैप्टर से आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, मैं उसका स्पेसिफिक वीडियो बनाकर डाल दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि बायजूस का देखिए पूरा ऑनलाइन का क्लासरूम मेरे पास है। क्लासरूम का जितना भी नोट्स है, कोई भी स्टडी मटेरियल या कुछ भी को चाहिए, कमेंट करके बोलिए, मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।